नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो उद्धव ठाकरे को एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, पहले उनके 6 सांसद भाग करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उसके बाद महाविकास अघाड़ी ने हड़बड़ी में जो मीटिंग बुलाई ये दिखाने के लिए कि हम सब एकजुट हैं, तो उनके 60 विधायकों में से सिर्फ 37 पहुंचे, 23 नहीं पहुंचे। पहले 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, 23 विधायकों ने अघाड़ी का, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ा। और अब खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 14 विधायक, 20 में से 14 विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करने वाले हैं। जी, एकनाथ शिंदे का जो ऑपरेशन है वो सफल हो रहा है और उद्धव ठाकरे के 14 विधायक शिंदे शिवसेना को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसकी घोषणा और इसका ऐलान किसने किया है? शिवसेना के जो मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, उनका यह कहना है कि जो ऑपरेशन टाइगर 3.0 है वो शुरू हो चुका है और बहुत जल्द उद्धव ठाकरे के 14 विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करेंगे, बहुत जल्द। हालांकि देखिए, उसके बाद में जो उदय सामंत हैं उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कोई ऑपरेशन हम लोग नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आरोप लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो ऑपरेशन चला करके शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने मन से कोई आएगा हमारे यहां तो हम जरूर उसको लेंगे। और उनका यह कहना था कि बहुत सारे एमएलए हैं शिवसेना के ही नहीं, उद्धव सेना के ही नहीं, बल्कि महाविकास अघाड़ी के, जो कि शिवसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं, लेकिन यह सच है। उन्होंने भी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि यह सच है कि महाविकास अघाड़ी के बहुत सारे विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप देखिए, यह समझिए कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके महाराष्ट्र विधानसभा में 20 विधायक हैं, और अगर 20 विधायकों में से किसी ग्रुप को टूटना है तो 2/3 बहुमत जरूरी होगा। और 20 विधायक का 2/3 कितना होता है? 14। तो मामला बिल्कुल सेट है। 2/3 बहुमत 14 विधायक के साथ आएगा और 14 विधायक टूटने को तैयार हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और मजे की बात यह है कि जो 20 विधायक हैं उद्धव सेना के, उनमें से 10 तो नागपुर से ही आते हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे के जो पुत्र हैं आदित्य ठाकरे और उनके जो भतीजे हैं वरुण सरदेसाई। ये पूरी तरह से वंशवाद में डूबती जा रही है पार्टी। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब उनमें भी उनके बेटे आ गए आदित्य ठाकरे, भतीजा आ गया वरुण सरदेसाई। जनता इन सबों को चुन चुन के साफ करेगी, इन सबों को चुन चुन के साफ करेगी। ये लोग बाला साहब ठाकरे का नाम बेच करके, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, एक तो उन्होंने उनकी विरासत को मिट्टी में मिला दिया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनका पुत्र उद्धव ठाकरे, उसने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, हिंदुत्व को ठोकर मार दी और इस देश में हिंदू विरोधी जो सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं उसका चोला ओढ़ लिया और अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तो जनता ने सबक सिखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। सिर्फ 20 विधायक इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके पास रहे और ये 20 भी चले जाएंगे। भाई, शिवसेना की पहचान क्या है? बिना हिंदुत्व के कोई शिवसेना टिक सकती है क्या? बिल्कुल नहीं टिकेगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें बिल्कुल आग लगी हुई है, कैडर परेशान है, बेचैन है कि भाई ये कौन सी पार्टी हो गई है? हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी? तो कैडर भी परेशान है। और यही वजह रही कि सांसद भी छोड़ के भाग रहे हैं, पार्षद भी छोड़ने वाले हैं, उनके 6 में से 4 पार्षद भी छोड़ के भागने वाले हैं। और खबर यह है कि उनके जो 60 कॉर्पोरेटर हैं उनमें 35 से 40 वो भी एनडीए के टच में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टच में है और वो भी उद्धव ठाकरे को लात मार सकते हैं। तो आप सोचिए कि हिंदुत्व की फिलॉसफी,
हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ समझौता करके, उसके साथ विश्वासघात करके उद्धव ठाकरे ने किस तरह से अपनी राजनीति बर्बाद कर ली है, वो बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे हैं। शिवसेना का जो कैडर है, जो शिवसेना उनके पास बची है, उसके जो वर्कर हैं, उसका जो कैडर है, वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं है, बेचैन है। कभी भी उनको छोड़ सकता है। जो भी बचे हुए हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, सब उनको छोड़ने के लिए आतुर हैं। और उद्धव ठाकरे फिर भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। वो आज भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी की चमचागिरी करते हैं। और इनका जो ये चमचा है संजय राउत, वो तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पेरोल पे है, सिर्फ कांग्रेस की बातें करता है। वो कहता है इंदिरा गांधी होती तो ये करती, इंदिरा गांधी होती तो वो करती। भाई उसी इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई। तो संजय राउत ने कितनी बेशर्मी से कहा कि इमरजेंसी तो संविधान में व्यवस्था है। अच्छा, ये व्यवस्था है? सोचिए, जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये संजय ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनकी बुद्धि जो है ना, ये विनाश इनका निश्चित है, इसलिए इनकी बुद्धि खराब हो गई है। खैर, अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये 14 विधायक तो इनके टूट के जाने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, बात सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 14 विधायकों की नहीं है। खबर यह भी है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, विजय वडेट्टीवार, वो भी शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, जब महाविकास अघाड़ी के 60 विधायकों को बुलाया गया था एकजुटता दिखाने के लिए, तो उनमें से 23 नहीं आए थे, और उनमें ये विजय वडेट्टीवार भी थे कांग्रेस के। वैसे तो नाना पटोले भी नहीं गए थे, लेकिन जो कांग्रेसी विधायक है विजय वडेट्टीवार, वो उस बैठक में नहीं गए थे। और अब ये खबर आ रही है कि वो शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, और उदय सामंत ने कहा कि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी। हालांकि बाद में विजय वडेट्टीवार ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, पॉलिटिक्स में जब तक ज्वाइन ना करें तब तक कोई कहता नहीं है। ये सायोनी घोष का मामला आपने देखा है ना, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं, एक दिन पहले तक ममता बनर्जी के नाम की माला जप रही थी, और अगले दिन ममता बनर्जी को छोड़ दिया। खबरें तो आ ही रही थी कि सायोनी घोष भी छोड़ सकती हैं ममता बनर्जी को। उस वक्त वो कह रही थी कि नहीं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। विजय वडेट्टीवार भी वही कर रहे हैं। उनके बारे में एक खबर आ रही है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन राजनीति को अगर आप समझते हैं, तो जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक कोई विधायक ये कहता नहीं है कि हम पाला बदलने वाले हैं। अच्छा, देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जब उनसे कहा जाता है कि भैया पार्टी तोड़फोड़ कर रहे हैं, दूसरे लोगों को तोड़ के ला रहे हैं, तो उस पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना कि पार्टी में हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप घुटन के साथ रहो। वो कहते हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी कहती है कि भाई हम लोग जब उद्धव सेना के साथ थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जब हम लोग थे, तो हम लोग घुटन महसूस कर रहे थे, तभी तो हम लोग पार्टी छोड़ के आए। तो आज अगर कोई उद्धव सेना के साथ है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है, और वो अगर वहां घुटन महसूस कर रहा है, तो उसे पूरा अधिकार है कि जैसे हम छोड़ के आ गए वैसे वो भी छोड़ के आ जाए। अब उसी तरह से वो कहते हैं कि अगर जो वडेट्टीवार हैं, अगर वो भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो वो आ सकते हैं छोड़ के। तो ये उनका बड़ा स्पष्ट है कि भाई हम तो जो भी कोई आएगा हम ले लेंगे। अच्छा, देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, इतनी हताश हो गई है कि सीधे सीधे गुंडागर्दी पे उतर आई है, गुंडागर्दी पे उतर आई है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से उनको इस गुंडागर्दी का जवाब भी मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक ऐलान किया है, क्या, कि जिन 6 सांसदों ने इनकी पार्टी छोड़ी है, उसके मुंह पे कालिख पोतने वाले को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। सोचिए आप, ये किस तरह की पार्टी है, ये किस तरह की गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने ये जो उनके बागी सांसद हैं उनको लेकर के ऐलान किया है कि इन बागी सांसदों के चेहरे पे कालिख पोतने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब उद्धव ठाकरे के विदर्भ और मराठवाड़ा दौरे से पहले हिंगोली में इनकी पार्टी के जो जिला प्रमुख हैं संदेश देशमुख, उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी से बगावत करने वाले 6 सांसदों में से किसी एक के चेहरे पे कालिख पोतने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संदेश देशमुख ने आगे कहा कि इन सांसदों ने लगातार पार्टी के साथ बगावत की है और उन्हें सबक सिखाने के लिए यह घोषणा की गई है। सोचिए, यह किस तरह की गुंडागर्दी है। भाई, किसी पार्टी को छोड़ने का उनको संवैधानिक अधिकार है,
2/3 बहुमत अगर पार्टी से अलग होती है तो उनको अधिकार है। तो अब क्या उनके चेहरे पे आप कालिख पोतिएगा? ये तो गुंडागर्दी है ना। और जब आप ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और जब लोग आपको आपकी भाषा में जवाब देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। अब देखिए, संजय राउत को भी तकलीफ हो रही है ना। संजय राउत ने, ये जो 6 सांसद हैं, जब वो अलग हुए और एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन की तो संजय राउत ने उनको कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी, आप सबने देखा होगा। उन गालियों को मैं यहां दोहरा नहीं सकता, लेकिन संजय राउत ने भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन वो भूल गए कि जिनको वो गाली दे रहे हैं वो भी उसी शिवसेना से संबंध रखते हैं और रखते थे। तो गालियां उन्होंने दी तो संजय दीना पाटिल, उन्होंने भी उनको जम के खरी खोटी सुनाई और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये भी कह दिया कि बम चल जाएगी, बम चला देंगे, ये उन्होंने कह दिया था। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि बम चला देंगे तो संजय राउत घबरा गए हैं। उन्होंने पुलिस को पत्र लिख दिया कि भाई उसको अरेस्ट कीजिए, संजय दीना पाटिल को। क्यों? क्योंकि उसने बम चलाने की बात कह दी। बम चलाने की बात तो उसने गलत कही, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने संजय राउत जो भाषा का इस्तेमाल किया, ये जो भद्दी भद्दी गालियां दी उनको, वो सही था क्या? वो भी अपराध है, वो भी अपराध है। आपकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको मालूम है आप इस तरह से किसी को पब्लिकली गाली दे सकते हैं क्या? तो आप जब गुंडागर्दी करेंगे तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, अब भले आपको पसंद ना हो। और ये एक्शन रिएक्शन थ्योरी की बात तो शिवसेना शुरू से करती रही है, आज आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा देखिए, जब उनको ये याद दिलाया गया कि भाई आपने भी भाषा का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पब्लिक में बहुत गुस्सा है इनको लेकर के, इन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी के साथ गद्दारी की, तो लोगों में बड़ा गुस्सा है। अरे भाई, तो गुस्सा है तो क्या आप गाली देंगे किसी को? वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, 2/3 बहुमत के साथ वो आपकी पार्टी छोड़ के गए। और लोकतंत्र में ये कोई पहली बार लोग पार्टी छोड़ के गया है क्या? ममता बनर्जी ने भी तो कांग्रेस को छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस बनाया था कि नहीं बनाया था? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप उनको गाली देंगे, और आप गाली देंगे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा ही। और जब उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो आप पुलिस को कह रहे हो। आपको पुलिस की मदद चाहिए, कहां गई मर्दानगी? शिवसेना के मर्द हैं हम, तो कहां है मर्दानगी आपकी? आपको पुलिस की मदद चाहिए, जाइए लड़िए संजय दीना पाटिल से। वो हिम्मत उनमें नहीं है, लेकिन ये बुजदिली और कायरता जो संजय राउत की है वो दिखी है। उन्होंने गाली दी, सबसे बड़ी कायरता थी। और जब संजय दीना पाटिल ने कुछ कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था, वो गलत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन गुस्से में आदमी कह ही जाता है। तो संजय राउत थर थर कांप रहे हैं, अब उनको पुलिस की मदद चाहिए और वो कह रहे हैं कि संजय दीना पाटिल को आप अरेस्ट कीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसी है कि हर चीज में लोग राजनीति देख लेते हैं। अब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नागपुर जा रहे थे, वो दोनों एक ही प्लेन से गए हैं और तब से वहां खुसुर फुसुर शुरू हो गया है। कह रहे दोनों के बीच में कोई बात हुई है क्या? कोई रिश्ते सुधर रहे हैं क्या? ये दोनों फिर से हाथ मिला सकते हैं क्या? देखिए, दोनों की तरफ से बड़ा स्पष्ट हुआ है कि भाई वो प्लेन से नागपुर जा रहे थे, मुंबई से नागपुर जा रहे थे, वहां एक ही प्लेन से ये लोग जा रहे थे और उनकी मुलाकात हो गई, इन लोगों ने हाथ मिलाया और जाहिर है सब पॉलिटिशियंस हैं तो बातचीत तो होगी। अब उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी थे, संजय राउत भी थे और दूसरे शिवसेना उनकी पार्टी के लीडर थे। और देवेंद्र फडणवीस का तो भाई उनका घर है नागपुर, वो वहाँ जा रहे थे, तो उन लोगों की बातचीत हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हम लोग जो मिले हैं यहाँ पे, मतलब संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, तो ये सबसे बड़ा न्यूज बन गया दिन का। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बस एक ऐसी ही बातचीत थी, इसको लेकर के बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसको सीक्रेट मीटिंग कहा जा रहा है, लेकिन देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इन सारी चीज़ों को खारिज किया और कहा कि बस एक मुलाकात थी, प्लेन पे हो गई और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वैसे विदर्भ के जो 4 विधायक हैं, उन्होंने एक तरह से आश्वस्त किया है उद्धव ठाकरे को कि वो उनकी पब्लिक रैली में मौजूद रहेंगे यावतमाल और वाशिम में। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है उद्धव ठाकरे के लिए, वरना उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो प्लेन में उनकी मुलाकात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है। खैर ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके विधायक टूटने वाले हैं और 14 विधायक एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा दावा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। और जिस तरह से उनके सांसद टूटे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। खबर तो यह भी है कि उनके पार्षद भी टूट सकते हैं, 6 में से 4, और कॉरपोरेटर भी 35 से 40 उनका साथ छोड़ सकते हैं। तो आने वाला 1-2 सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे को भी रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन उनके हाथ से हर चीज़ निकल चुकी है।
अब वो पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पार्टी उनके हाथ में न रही, लोगों के मन में, उनके अपने लोगों के मन में उनके प्रति कोई विश्वास नहीं रहा, तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बुरा वक्त है। अभी आगे आगे देखिए कि उनको और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।